guys, I hope you will be fine। हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस चल रहा है। अब हम उसके चौथे वाले सब टेंस तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारा चौथा सब टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम लगातार वर्तमान लगातार पूर्णकाल कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? जैसा हमारा कंटिन्यूअस था ठीक वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होगा। जो कंटिन्यूअस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा वो होगा आपका समय। तो इस उपकाल के हिंदी वाक्यों में हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, लेकिन साथ में समय का प्रदर्शन भी होगा। अब समय दो प्रकार का होगा आपके लिए, उसमें या तो वह निश्चित होगा, डेफिनेट होगा, और इनडेफिनेट होगा। अब जैसे कि निश्चित समय 4 बजे से जुलाई मंथ्स नेम है, एक फिक्स डेट होती है। अब जैसे कि 2 घंटे से, 1 सप्ताह से, 1 महीने से, ये आपका जो है ये इनडेफिनेट टाइम होगा। तो इस तरीके से उसमें टाइम जो रहेगा वो दो तरह से है, एक निश्चित होगा और एक अनिश्चित होगा। अब इसका पार्ट फर्स्ट हम देखते हैं, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य जिसे हम बोलते हैं। अब इसका जो ट्रांसलेशन जो रूल्स होगा वो किस तरह से हम क्रिएट किया जाता है या होता है। तो हिंदी वाक्यों का जब आप अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन या हैव बीन। अब उसका यूज आपको किस तरीके से सेंटेंस को क्रिएट करने में करना है, तो आपको याद रखना होगा। यहाँ लिखा है आपके लिए एक वचन जो आपका करता है, उसके साथ आपको हैज बीन हेल्पिंग वर्ब लेनी है, और जो आपका बहुवचन करता अर्थात प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट आपका जो होगा, उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करना है। उसके बाद आपको मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप, फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है, और फिर उसके बाद उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है। उसके बाद आपको कर्म लिखना है। जहाँ आपने कर्म लिख दिया, उसके बाद जो आपका समय है उसको शो करने के लिए आपको या तो सिंस लेना है या फार लेना है, लेकिन कब लेना है या दोनों में से कौन सा लेना है, इसके लिए अब आपको देखना पड़ेगा। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि अगर आपका एक प्रॉपर टाइम हुआ, निश्चित समय अगर हुआ, तो उसके लिए आपको सिंस लिखना है, और अगर आपका समय प्रॉपर टाइम नहीं है, अनिश्चित समय है, तो उसके लिए आपको फार का यूज़ करना है, और उसके बाद आपको समय लिखना है। और इस तरीके से आपका जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट होगा। फिर से हम एक नज़र और डाल लेते हैं, इसको एक बार और समझ लेते हैं कि इसका जो रूल्स है वो किस तरह से हुआ। तो सिंपली जो आपका रूल्स बना वो ये इस तरह से हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी हैव बीन या हैज बीन, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस आर फॉर एंड टाइम। दैट्स रूल्स, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज बीन हैव बीन, फिर इसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, एंड देन टाइम एंड डॉट। अब इस तरीके से हम इसका एग्जांपल्स लेते हैं अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस के, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 2 आवर्स। यहाँ इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा जैसे कंप्लीट होता है, तो उसको हम देखें, सब्जेक्ट आया हमारा सबसे पहले आई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, एंड देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आईएनजी, वेटिंग यू। अब यहाँ जो हमारा समय दिया था 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अब 24 घंटे में से 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारा एक अनिश्चित अगर समय आया है तो उसके लिए हमें फॉर यूज़ करना है। नेक्स्ट, वह जुलाई से यहाँ अध्ययन कर रहा है। अब यहाँ जुलाई से, अब जैसे कि जो हमारे मंथ्स ऑफ द ईयर जो होते हैं उसमें ये सारे फिक्स होते हैं, तो यहाँ पर अब जुलाई जो है एक प्रॉपर टाइम है, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ही हैज़ बीन स्टडीइंग हियर सिंस जुलाई। थर्ड, भारत में 23 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। इट हैज़ बीन लॉकिंग डाउन इन इंडिया सिंस 23 मार्च। अब 23 मार्च ये एक निश्चित समय है,
इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल, वे सुबह से कार चला रहे हैं। दे हैव बीन ड्राइविंग ए कार सिंस मॉर्निंग। अब जहाँ पर भी जो निश्चित समय है उसके लिए, अब जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। अब जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम, ये एक प्रॉपर टाइम होता है। 1 बजे, 2 बजे, 10 बजे, 5 बजे, 4 बजे, ये भी एक प्रॉपर टाइम है। लेकिन जैसे कि 2 घंटे, 1 महीने से, ये इस तरह से जो भी वर्ड्स अगर होंगे तो वहाँ आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा जो है उसके लिए निश्चित है और कौन सा अनिश्चित समय में आता है। और जहाँ पर भी आपका निश्चित समय होगा आपको सिंस लिख करके टाइम शो करना है, और अगर अनिश्चित समय अगर है वो तो फार लिख करके आपको इस तरीके से हमारा जो चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब टेंस था वो इस तरीके से उसका जो अफर्मेटिव है वो कंप्लीट होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसे अपने लाइफ में जिसको बोलना चाहिए कि आप इस फैक्ट को अपने माइंड में रखें, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग हो।